चंद दिन पहले मैं अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें शिरकत के लिए जब मैं यहाँ पे आया था, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया हार्वर्ड में हो रही थी। और ये जो लक्ष्मी मित्तल इंस्टीट्यूट है, ये लक्ष्मी मित्तल आपको पता है कि इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो इसको ओन करते हैं। और इस इंस्टीट्यूट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी एक इंडियन है। और कॉन्फ्रेंस में बहुत से इंडियन स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, तो उन सब से हमारी बात हो रही थी। कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनके जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो भी शरीक थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो कैनेडी स्कूल है, उसके भी प्रोफेसर मौजूद थे। तो सबसे बात हुई, जो कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली उसका मौजू था कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान टेंशन है, इसकी वजह से पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो पाकिस्तान और इंडिया की जो ये इस वक्त कशीदगी है, इस पे आ गया था। तो उसकी वजह से बहुत से सेशंस में यही बातचीत होती रही। मेरी भी बहुत से लोगों से, खास तौर पे जो इंडियन एक्सपर्ट थे और जो अमेरिकन एक्सपर्ट थे, उनसे बात हुई। तो देखें, ये जो इस वक्त सिचुएशन है ना, इसको अगर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानी, उनकी नजर से देखें ऑब्जेक्टिवली, एक दफा इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की मुकम्मल हमायत नजर नहीं आ रही। पहले होता था ना कि आपको याद होगा कारगिल ऑपरेशन हुआ, या उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर मुंबई अटैक थे, और इसी तरह पुलवामा का अटैक था। तो अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे इंडिया के पीछे खड़ा था। इस मर्तबा ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी हमें न्यूट्रल नजर आ रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने अगर इस सिचुएशन पे बात की तो पाकिस्तान के हक में भी बात की और इंडिया के हक में भी बात, और कहा जी कि आप रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। और इसी तरह जो इजराइल है, जिसके बारे में एक तासुर है कि वो इंडिया का इत्तेहादी है, तो यहां पर जो हमारी गुफ्तगू हुई, लोगों को कह रहे थे जी इजराइल इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, वो पैलेस्टाइन में बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है और उसमें पहले ही बहुत तनकीद हो रही है, वो भी खुलकर इंडिया का साथ नहीं देगा। इसी तरह जो यूरोप है, वो भी आपको ऐसा लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली वो न्यूट्रल हैं। अब ये वो इंडिया के ट्रेडिशनल एलाइज थे, अमेरिका था, इसी तरह इजराइल था, यूरोप था, तो ये आपको इस वक्त न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा इत्तेहादी था इंडिया का, रशिया। रशिया जो है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया से कह रहा है जी कि आप जंग से गुरेज करें। अब इसके मुकाबले पे अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन को देखें, तो चाइना जो है वो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर जो सिचुएशन बन रही है, जो कुछ साल पहले इंडिया का और अमेरिका का एक डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसको सामने रखें तो अमेरिका को हम इंडिया का एक इत्तेहादी कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका हमें इंडिया के पीछे खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि जो पाकिस्तान का एक रवायती इत्तेहादी है, ट्रेडिशनल एलाय चाइना, वो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो यहां पर जो लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, तो उसमें यही नजर आया कि पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन जो है इस मर्तबा काफी मजबूत है, और जो इंडिया है वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। इंडिया